अली, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नाना जी आ गए मेरे ख्याल से। ठीक, तुम भी प्लीज अपना ख्याल रखो। हाँ, आई लव यू। लव यू। जिन रास्तों पे हम संग चले थे, अब उन जगह पे सन्नाटे मिले हैं। आँखों में जो मीठे ख्वाब पले थे, टुकड़ों में बन के वो अश्क गिरे हैं। दिल पूछता है ये दूरी क्यों आई। चाय रेडी है। थैंक यू अम्मी। आप घर नहीं थी, मेरा घर ही नहीं लग रहा था। ड्रामेबाज, मुझे तो किश्वर ने बताया कि तुम खाला भांजी ने 5-6 महीने बहुत एंजॉय किया। तो आप मुझे यहाँ छोड़ के उनके पास कनाडा चली गई और मैं सैड होके बैठी रहती। आप खुद अपनी बहन के पास थी ना, और मुझे ड्रामेबाज कह रही हैं। तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसी कोई कहानी नहीं है इल्मा साहिबा। जैसे एग्जाम से फ्री होगी, मैं तुम्हारी एक अच्छे से लड़के से शादी करवाकर हमेशा के लिए आपा के पास चली जाऊंगी। अरे, ये सब आप कैसे डिसाइड कर रही हैं? डिसाइड करना पड़ता है ना इल्मा। आपा बहुत बीमार रहने लगी हैं, बहुत जिम्मेदारियां उनके ऊपर। वो सब अकेले नहीं मैनेज कर पा रही हैं। सारी उम्र उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। अब ये टाइम है कि हम उनके कुछ तो एहसान चुकाएं। आप सही कह रही हैं अम्मी, लेकिन वो यहाँ हमारे पास क्यों नहीं शिफ्ट हो सकती? बड़ी अक्लमंद बातें करती हो ना। वो अपना सब जमा जमाया वहां से छोड़कर यहाँ आ जाए। बहुत ब्रिलियंट आइडियाज नहीं देने लग गई हो कुछ सिला की तरह। हाँ, सिला से याद आया, उसके रिश्ते का क्या हुआ? उसका रिश्ता टूट गया। ओह, अच्छा। देखने में तो लड़के वाले अच्छे लग रहे थे। आपको कैसे पता? आप तो एक बार ही मिली थी उन लोगों से, वो भी सलाह के बर्थडे पे। पता तो चल ही जाता है। मुझे तो ये भी पता चल गया कि वो क्या नाम है उस सिला के कजन का, वो जो तुम्हारा क्लास फेलो भी है। कौन, जरून? हाँ, वो भी तुम्हें पसंद करता है ना? अम्मी, हाँ, तो एक ऑप्शन है ना हमारे पास तुम्हारी शादी के लिए। प्लीज मुझे पढ़ने दें, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। आप अपना दिमाग इतना मत दौड़ाएं, थक जाएंगी। अच्छा, तुम पढ़ लो। काम करने दें मुझे। फुप्पो, आपको पता है आज मेरी इमीडिएट बॉस बहुत खुश थी। लगता है जल्दी तरक्की हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह अच्छे से काम करते रहो। जी फुप्पो। काम तो तब करेंगी ना मैडम जब ऑफिस में मौजूद होंगी। पूरा दिन तो ऑफिस से गायब रहती है मैडम। क्या कह रहा है सारा? उससे क्या पूछ रही है, मुझसे पूछिए ना, मैं आपको बताता हूँ। अब देखे ना, लंच करने गई थी और फिर शाम तक वहीं पाई गई थी। हाय, आपको कैसे पता चला? शायद आप भूल रही हैं कि ये मेरा ऑफिस है। कौन कब क्या करता है सबकी खबर रखता हूँ। सबकी खबर रखते हैं या मुझे नोटिस कर रहे थे? ऐसी खुशफहमी ना इंसान को पालनी नहीं चाहिए, वरना नोटिस करने के बजाय ना सीधा शो कॉज नोटिस थमा देंगे बच्चे। फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऑफिस के एटिकेट सीखो, कुछ ऑफिस की हायरार्की के बारे में सीखो। हायरार्की? मुझे ना ऑफिस की हायरार्की के बारे में सब पता है। ये चलने वालों की खुशफहमियां पूरी नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा बस ना, शुरू ना हो जाओ तुम दोनों। सारा चुप रहा करो, बोलते ही रहते हो। अच्छा छोड़े ना, ये तू बापी का मैसेज आया अभी, वो कह रही है शाम में थोड़ा लेट आएंगी, ऑफिस में कोई क्लोजिंग चल रही है। हाँ हाँ, मुझे पता है। उसने कहा था कि बैंक की क्लोजिंग है, देर से आएगी। सही से करें। हाँ, खिदमतें करा लो माँ से। एक्सक्यूज मी। फुप्पो,
किचन में चले ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। चलो, कुछ खाना है या कोई आग लगानी है? क्या मतलब है इस बात का? अरे मतलब यही कि कोई खुफिया बात करनी होगी या कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होगी, वो मेरे सामने तो नहीं कर सकती ना। फुप्पो आप देख रही है इसे, समझा ले इसको। अरे अपनी फुप्पो को समझाओ तो पहले कि इन बेचारी को समझना क्या है। सारून, जुमले पकड़े जा रहे हो बच्ची के। मैंने क्या किया है? हाँ ना फुप्पो, देखे इसको। ये इसका अपना घर है, जो इसके दिल में आएगा ये करेगी, पकाए खाए हंसे बोले इसकी मर्जी। चढ़ा लें, जितना सर पे चढ़ाना है ना इसको चढ़ा लें। आपको बाद में अंदाजा होगा कि इस सब के पीछे इसका क्या मकसद था। जी जी, हो गई फजूल बातें। मेरा काम था बताना। जाओ। अच्छा सारा बताओ क्या खाना है, मैं बना कर देती हूँ। ये रहने दे पप्पो, इतनी इज्जत अफजाई के बाद अब भूखी मर गई। अरे उसकी बातों को क्यों सीरियसली लेते हो? वो तो बेवकूफ है बेटा, कुछ भी कह देता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना अब। सारा बहुत बुरी हूं ना मैं? इन लोगों को तब पता चलेगा जब सिला आके सीधा करेगी। बेटा सिला क्यों आएगी? वो रिश्ता खत्म हो चुका है। फुप्पो आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है? अभी मैंने देखा अली के फोन में सिला की कॉल आ रही थी, देखा मैंने खुद, लिखा था उस पे सिला न्यू नंबर। क्या? ये मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है क्या? मैं बात करती हूँ। नहीं 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 पप्पो, अगर आपने बात की ना तो सारून को मौका मिल जाएगा मुझ पे इल्ज़ाम लगाने का। और ये बात तो अचानक निकली है ना, मैंने शिकायत तो नहीं की। लेकिन मुझे बात तो करनी पड़ेगी ना, अभी करती हूँ। नहीं पप्पू, जारून के साथ साथ फिर अली के दिल में भी ये बात आएगी कि मैंने कुछ बोला आपको, और अगर उसके दिल में बात आ गई तो मेरे उसके आने वाली ज़िंदगी पे असर पड़ेगा। लेकिन सारा अगर मैं बात नहीं करूंगी तो अली और सिला का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा और मामू कभी भी आके मुझे बातें सुनाकर चले जाएंगे। पप्पू, मेरे दिमाग में एक बात आई है। पप्पू अगर सच में मुझे बहू बनाना चाहती हैं तो मेरी और अली की मंगनी कर दें।